नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे किसान भाइयों के लिए। दरअसल अब सबसे बड़ा, अगर हम मार्च अप्रैल के महीने में देखें तो पीक टाइम अब झींगा फार्मिंग का शुरू हो गया है। और आज हम बात हरियाणा के सिरसा की करेंगे, जहां पर सबसे ज्यादा झींगा की खेती की जाती है, यानी कि परंपरागत खेती के। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। साथ साथ किसान अब खारे पानी में भी या ऐसी अनउपजाऊ यानी कि बंजर भूमि में भी अब किसान झींगा फार्मिंग कर अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन अब मुनाफे पे बात नहीं होगी, बात इस पर होगी क्या अगर आप वाकई में झींगा फार्मिंग में जाने का प्लान कर चुके हैं, झींगा फार्मिंग करना चाहते हैं, आप पहला कल्चर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी बातें कौन कौन सी हम उस पर करेंगे। सबसे पहले आपके लिए बेसिक है कि आपको उस भूमि के ऊपर आपने पॉन्ड तैयार कर लिया होगा, आपने बिजली का कनेक्शन ले लिया होगा, आपने स्टॉकिंग कैसे करनी है, बीज कहाँ से लेना है, फीड आपको कहाँ से लेना है, आप अपने पूरे तरीके से उसकी जो प्रिपरेशन है वो आपने कर ली होगी। लेकिन आज मैं आपके साथ बात करूंगा स्टॉकिंग से पहले आपको ऐसे कौन कौन से जरूरी बातें हैं जो आपको सबसे पहले करनी है। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको पॉन्ड का प्रिपरेशन करना है और उसकी जो स्लज है उसको बाहर निकालेंगे आप। सबसे पहले तो ये आपका चरण होगा, क्योंकि स्लज जो है उसमें नहीं रहनी चाहिए, जो गाद है। उसके बाद आप एग्रीलेम यानी कि चूना डालेंगे ताकि बैक्टीरिया वगैरह है वो खत्म हो सके और वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कीड़ा ना पनप सके जो आपके बाद में आपके लिए दुविधा उत्पन्न करने वाला हो। अब ये जो आपको एग्रीलेम डालने के बाद आपको 2 दिन के लिए इस पॉन्ड को पूरे का पूरा पॉन्ड को खाली छोड़ना है। फिर आप हल से जुताई करके उसी मिट्टी में मिक्स करेंगे ताकि आपका चूना मिट्टी के साथ पूरे तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर आपको पॉन्ड को पानी से फिल करना है। ये आपको मैं तस्वीर सबसे पहले दिखा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, ये मैंने खुद जाकर झींगा फार्मिंग उस साइट पे पहुंचा हूं जहां पर ये पूरी तैयारियां चल रही थी। एक तरफ पानी भी डाला जा रहा है, दूसरी तरफ वो जो चूना बिछाया गया है। और पॉन्ड को आपको पानी का जो इसका पूरा बीच का केंद्र है उसको आपको थोड़ा हल्का गहरा कर लेना है ताकि पूरे का पूरा फोकस पॉन्ड के बीच में रहना चाहिए। और इसकी जो पानी डालने की आपकी जो ऊंचाई है वो 5 फीट यहाँ तक होनी चाहिए। और जो किनारा होगा आपका, जो तल होगा, दूर वाला जो किनारा होगा, वहां पर आपका पानी 4 से 4.5 फीट होना चाहिए। और उसके बाद आपको उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालना है ताकि पानी को आप अच्छे तरीके से साफ कर सके, उसमें कोई भी तरीके का जो बैक्टीरिया वगैरह है वो ना रहे। सबसे जरूरी बात है कि आपको पॉन्ड की प्रिपरेशन 2 तरीके से आपके लिए सवाल खड़े होते हैं। एक उन किसानों के लिए जिन्होंने इससे पहले पीछे वाला सितंबर अक्टूबर में कल्चर लिया होगा या उससे पहले मार्च अप्रैल जून जुलाई का कल्चर लिया होगा पिछले साल का, तो अब वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि उनका पॉन्ड वही है और उस पॉन्ड को वो साफ कर लेंगे, जिसमें स्लैज वगैरह बाहर निकालेंगे। उसके बाद चूना और बैक्टीरिया खत्म करने का पूरा प्रोसेस उनको पता है। फिर उसको मिट्टी को, यानी कि सबसे पहले बांध की तैयारी होगी। वो बांध जो बनाया जाएगा, जो पॉन्ड होगा वो पूरा मजबूत होना, जो उसके ऊपर पूरा ट्रैक चलने का रास्ता, वहां पे बिजली की जो तारों का फिटिंग है वो किस तरीके से होगी, वैसे कहां पर, वैसे ये सारी तैयारियां उनको वो पूरे तरीके से करते हैं। लेकिन अगर वो किसान है जो पहली मर्तबा झींगा फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं तो उनको अपना अलग तरीके से करना है। और ये मार्च अप्रैल के अंदर इसमें स्टॉकिंग होगी। और स्टॉकिंग जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक चरण है वो आपको बताऊंगा कि स्टॉकिंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन मार्च अप्रैल जून में आप पहला कल्चर 90 से 120 दिन की ये पूरी फसल होती है एक तरीके से झींगा फार्मिंग है। और उसके बाद सेकंड अगर चाहते हैं तो आप जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भी सेकंड कल्चर ले सकते हैं। लेकिन बाजार मार्केट पर तो बात आज हम नहीं करने वाले, सिर्फ आपको मैंने बताया है कि सिरसा में इस बार फिर से बड़े पैमाने पर झींगा फार्मिंग की तैयारी हो रही है। और खास करके जो किसान इसमें कुछ पहले से कर चुके हैं वो अब इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि ऐसी खबर जरूर है कि बहुत सारे किसानों ने जिन्होंने इस बार झींगा की शुरुआत करनी थी वो इससे शट डाउन कर गए। उन किसानों ने अपने पूरे पॉन्ड द्वारा से खत्म कर दी, उस जमीन को फिर से उन्होंने परंपरागत खेती की तरफ मूव किया है। क्योंकि जिस तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध चला उसमें बाजार का जो भाव गिरा
तो किसानों को काफी बड़ा मुनाफे की बजाय नुकसान झेलना पड़ा। तो ऐसे में किसान बहुत डरा हुआ है, लेकिन फिलहाल हाल में अगर स्थिति देखी जाए तो किसान फिर से उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और झींगा फार्मिंग की तैयारी लोग करने में जुटे हैं। आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे। क्या वाकई इस बार झींगा की बड़े पैमाने पर इस बार फार्मिंग होगी? क्योंकि झींगा की खेती अगर आप करनी शुरू कर चुके हैं तो उसके बाद आपका 1-2-3 कल्चर लेने के बाद वापसी कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी जमीन वो उपजाऊ शक्ति उसमें नहीं रहती है, वो एक तरीके से बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर पानी खराब खा रहा है तो आप झींगा फार्मिंग जरूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे किसानों ने पिछली मर्तबा काफी अच्छा मोटा मुनाफा कमाया। हमने भी उन सफल किसानों से आपकी मुलाकात करवाई थी, लेकिन आज का सेगमेंट सिर्फ फोन की प्रिपरेशन के लिए ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।